चलिए पिछले क्लास में आप लोगों को हम फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा, फिनॉल में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, 4 तक शायद आप लोगों को पढ़ा दिए थे। आप एक बार चेक कर लीजिए, फिनॉल में 4 तक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको हमने क्लियर करवाया था, ठीक है ना। और 5 नंबर है, अब नेक्स्ट 5 वहीं से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आप 5 नंबर में देखिए, फ्रॉम ग्रिनार्ड एजेंट, और हमको फिनॉल का फॉर्मेशन करना है, लेकिन किसके द्वारा करना है, ग्रिनार्ड एजेंट को। और ग्रिनार्ड एजेंट के बारे में हम पहले से भी जानते हैं थोड़ा सा। ग्रिनार्ड एजेंट क्या होता है, जिसमें एल्काइल, ग्रिनार्ड में क्या होता है, एल्काइल होता है, या आप एराइल यूज कर सकते हैं, एल्काइल एराइल प्लस यहाँ पर मेटल यूज कर सकते हैं, और प्लस हाइलाइट। ये आपको हम पहले से बताए हैं ग्रिनार्ड एजेंट के बारे में, फर्स्ट टर्म हमने पढ़ा था। एल्काइल, मेटल और हाइलाइट, ये तीनों अगर एक साथ आपस में मिक्स करता है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनता है। और जनरली अगर मेटल के जगह पर मैग्नीशियम आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिनार्ड एजेंट। हमेशा इस बात को माइंड में रखिएगा कि अगर मेटल के जगह पर हम मैग्नीशियम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मैग्नीशियम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिनार्ड एजेंट, ठीक है ना। तो उसी ग्रिनार्ड एजेंट से अब हमको फिनॉल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। ये नंबर 5 होगा। आपको पिछले क्लास में 4 नंबर तक का कवर करा दिया गया था, ठीक है ना। क्या होगा इसमें ध्यान दीजिए, फ्रॉम ग्रिनार्ड एजेंट, आप हेडिंग दीजिए इसको। ग्रिनार्ड एजेंट से हमको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। करा व्हेन ऑक्सीजन इज, ध्यान दीजिएगा, व्हेन ऑक्सीजन इज बबल्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किसके साथ, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ईथर, it forms an addition product which on acidification with dilute acids gives phenol। यानी पहले करना क्या हमको, ये फिनाइल मैग्नीशियम हाइलाइट, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका एराइल है। क्या है ये, बेंजीन जो है, इसी को हम लोग एराइल बोलते हैं। और ये मैग्नीशियम और ये ब्रोमाइड है, यानी मेटल भी हो गया और हाइलाइट भी हो गया। मेटल के साथ साथ कौन हो गया, हाइलाइट हो गया। ये एल्काइल हो गया तो एल्काइल एराइल है, यहाँ पर ये आपका एराइल हो गया। उसके बाद मेटल, तो मेटल यहाँ पर मैग्नीशियम यूज कर लिए। हाइलाइट, तो हाइलाइट यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, ब्रोमाइड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा, ग्रिनार्ड एजेंट। क्या बोल सकते हैं, ग्रिनार्ड एजेंट, जिसमें एल्काइल की जगह पर हमने फिनाइल यूज किया, यानी बेंजीन यूज किया। एल्काइल के ऊपर क्या यूज किया हम लोगों ने, फिनाइल यूज किया। अब आपको ध्यान देना है, अब इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ईथर में डालना है। ईथर किसका काम कर रहा है यहाँ पर, ईथर एज ए सॉल्वेंट। ईथर क्या है, सॉल्वेंट है। और इस सॉल्वेंट में, ईथर में हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और O2 एयर, या ऑक्सीजन बोल सकते हैं इसको, आप एयर लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों को एक साथ मिक्स करके हम ईथर में डाल देंगे। ईथर क्या है, सॉल्वेंट है। जिस तरह से वाटर सॉल्वेंट होता है उसी तरह से ईथर भी क्या है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जनरली। ईथर, ईथर का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। ईथर का फॉर्मूला होता है CH3O CH3, ये आपका ईथर हो गया, डाइमिथाइल ईथर हो गया, मिथाइल इथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है ना। जब डिजोल्व करेंगे तो पहले फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, ये देखिए, फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किसका फॉर्मेशन होगा, फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको फेनॉक्साइड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फेनॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका बेंजीन हो गया, और बेंजीन के ऊपर O माइनस या ONA लिख सकते हैं, इसको सोडियम फेनॉक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर आपको ONA लिखा हुआ रहेगा, इसको सोडियम फेनॉक्साइड बोलते हैं। यहाँ उसके यहाँ पर कौन है, MgBr है, इसको फेनॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोले। तो सबसे पहले माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब क्या बोलते हैं इसको, ग्रिनार्ड एजेंट को, जो एराइल हैलाइड के साथ है Mg, उसको हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके किसमें डाल देते हैं, उसको ईथर में डालते हैं। तो डालने के बाद सबसे पहले बनता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी, फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फेनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिडिफिकेशन का मीनिंग यह हुआ कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम एसिड में डाल दें। किसमें डाल देना है, एसिड में। तो जब इसको एसिड में डालेंगे तो डालने के बाद एसिड से हमको H+ मिलेगा, डायल्यूट एसिड है तो उसमें वाटर होगा, H+ और कौन सा, OH-। यहाँ पर मैग्नीशियम है तो O- हो जाएगा, और MgBr पर कौन चार्ज हो जाएगा, प्लस। और यहां से जो ये H+ है ये कहां अटैक कर देगा, O- पर, ये बन जाएगा OH, यानी फिनॉल बन जाएगा। और यहां से MgBr और ये OH दोनों एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है ना। तो इस मेथड में इस तरीका से हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से या बोल सकते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। ठीक है ना। ये हो गया 5th नंबर जो ग्रिनार्ड रिएजेंट से बनाया। अब इसको आप राइट कर लीजिए और नीचे आप रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है ना, ऐसे पीडीएफ चला जाएगा, फिर भी आप क्या कर लीजिए, इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पीडीएफ चला जाएगा, इसमें नोट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम क्यूमीन, आज के बाद इसका आप नंबर दे दीजिएगा, ये 6 नंबर हो जाएगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, 6 नंबर। 6 नंबर हमने क्यूमीन से बनाया है। क्यूमीन से क्या बनाना है आपको, फिनॉल बनाना है। ठीक है ना। क्यूमीन का रिएक्शन किसके साथ कराया है, फिनॉल के साथ। देखिए कैसे रिएक्ट होगा, कैसे बनेगा फिनॉल। ये बेंजीन है, आप बेंजीन देख रहे हैं, यहां पर आपको हम लिख देते हैं, ये आपका बेंजीन है। प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड कौन सा, CH2। अब ध्यान से यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, आयोनाइज कराएंगे। आयोनाइज करने का मेथड क्या होता है, अब दो तरीका से आयोनाइज कर सकते हैं। या तो इसको क्या कर सकते हैं, मतलब उस साइड डबल बॉन्ड को ट्रांसफर करना है, जिस साइड ट्रांसफर करने के बाद इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो आप लोग पीछे पढ़े हैं हम लोग, किस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ज्यादा बेटर स्टेबल होगा। तो इस साइड हमको प्लस देना है और इस साइड माइनस, यानी इस साइड अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो इस पर माइनस आएगा और इस पर कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन है और पीछे से इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये ज्यादा स्टेबल हो। तो इसी तरह से हम डबल बॉन्ड क्या कर लेंगे, डिकम्पोज कर लेंगे। और डिकम्पोज करने के बाद यहाँ बेंजीन है तो यहाँ पर क्या होगा, H होगा। यहाँ से H प्लस क्या करेगा, बाहर जाएगा तो इस पर कौन चार्ज आएगा, माइनस। और ये प्लस वाला जो CH है ये कहाँ अटैक कर देगा, माइनस पे अटैक करेगा। और यहाँ से H प्लस बाहर जाएगा, CH2 के साथ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ बना हुआ है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है और कौन सा है, AlCl3 है। जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर जब ये अटैक करेगा तो CH यहाँ पर लगेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ कौन अटैच हो रहा है, बेंजीन का CH यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH, ध्यान दीजिए। और CH के साथ एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर, इसी का नाम क्यूमीन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। तो हमको क्या लिखे, फ्रॉम क्यूमीन, यानी क्यूमीन से हमको फिनॉल बनाना है। तो पहले हमने क्यूमीन बना लिया। क्यूमीन कैसे बना, ध्यान दीजिए, बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट कराया, प्रोपीन के साथ। यह क्या है आपका, प्रोपीन। प्रोपीन, अगर बेंजीन को प्रोपीन के साथ रिएक्ट कराते हैं एसिड के प्रेजेंस में, एसिड कौन सा, H3PO4 है या AlCl3 भी एसिड है, लेविस एसिड ये भी है। ठीक है ना। तो एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, ये लेविस एसिड है, एसिड बेस में बताए थे, ये लेविस क्या हो गया, ये लेविस आपका एसिड हो गया। अगर इसके साथ हम अगर रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने के बाद पहले क्यूमीन बनता है, फिर क्यूमीन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, क्यूमीन को एयर के साथ, किसके साथ, क्यूमीन को एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं। एयर यानी कौन सा, O2, इसको O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। जब इसको O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तब बन जाता है कौन सा, क्यूमीन हाइड्रोफेनॉक्साइड। क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोफेनॉक्साइड। यहां पर CH था, इसके साथ 2 ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो गया, ध्यान दीजिए, एक और कितना, 2 ऑक्सीजन। जब 2 ऑक्सीजन एक साथ बॉन्ड बनाता है तो इसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेरोक्सी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेरोक्सी बॉन्ड। ये पेरोक्सी बॉन्ड हो गया और ये बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ। ये पूरा कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। कब बनता है, जब क्यूमीन को हम एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्यूमीन को अगर एयर, इट मीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये स्ट्रक्चर को माइंड में रखिएगा कि C+1OH पेरोक्सी बॉन्ड यहां बन जाता है, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करते हैं, इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 में डिजोल्व करते हैं, यानी डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करा देते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करता है, ध्यान दीजिए,
इस साइड OH बच गया, इधर क्या बच गया, ये आपका OH बच गया और इधर OCO बच गया। यही OH किसके साथ आ जाता है, ये OH जो है ये आ जाएगा बेंजीन के साथ तो फिनॉल बन जाएगा। और ये जो बच गया CH3COCH3 CH3CO3 ये ईथर बन गया, कीटोन बन गया, डाइमिथाइल कौन सा, कीटोन बन गया। ये बन गया फिनॉल। ये फिनॉल का मेथड अब क्या हो गया, प्रिपरेशन। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिएगा, ऐसे PDF भी जाएगा, इसको आप राइट कर लीजिए। ठीक है ना, पहले क्यूमीन बनाया, फिर क्यूमीन को एयर में डिजोल्व कर दिया, एयर के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। और इस पेरोक्साइड को डायरेक्ट H2SO4 से रिएक्ट किए, यहां से पेरोक्सी बॉन्ड ब्रेक किया, इधर OH बच गया और वो OH यहां आके बेंजीन के साथ लग गया तो फिनॉल हो गया। और इधर बच गया कौन सा, OCO, यहाँ कौन सा डबल बॉन्ड, यहाँ पर कीटोन बन गया, डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है ना, इसको आप राइट कर लीजिए, ऐसे PDF भी जाएगा, इसको आप राइट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे पीछे वाला क्लास में पढ़ाया गया था, वही PDF आपको समझा दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन, क्या ना 6 था, ये कौन हो जाएगा 7 नंबर, ये फ्रॉम बेंजीन से आ गया। अब बेंजीन से हम लोग क्या निकालेंगे, फिनॉल निकालना है, इसको ध्यान रखिए, किससे निकाला हमको, फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल बनाना है। बेंजीन से फिनॉल बनाना है। ठीक है ना, थोड़ा सा और इसको कंप्रेस कर लीजिए, दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सो ध्यान दीजिए, इसको रास्टिंग प्रोसेस या रेसिंग प्रोसेस बोल सकते हैं बेंजीन से। ये रिएक्शन चार्ट में क्वेश्चन है, बेंजीन से हम लोग फिनॉल बनाए हुए, ये रिएक्शन चार्ट है, फिर भी देख लीजिए इसमें। करा दिस मेथड इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ बेंजीन, किसको हीट किया जाता है, बेंजीन को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। बेंजीन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन सा, ओवर कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में कौन सा है, मिक्सचर ऑफ CuCl2 एंड कौन सा FeCl3। CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड और ये हो गया फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रिक और कौन सा फेरिक, ये दो जो देख रहा है यहाँ पर CuCl2, ये कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। और हीट किसको कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग ऑफ बेंजीन HCl एंड एयर ओवर ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कौन है CuCl2 और कौन सा FeCl3 एट 500 केल्विन। टेम्परेचर हमने कितना लिया है 500 केल्विन टेम्परेचर पर इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है 500 डिग्री टेम्परेचर पर। 500 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज प्रोड्यूस्ड, आप देन भी लिख सकते हैं, देन क्लोरोबेंजीन इज प्रोड्यूस्ड, देन क्लोरोबेंजीन इज प्रोड्यूस्ड, इट इज देन हीटेड विथ सुपर हीटेड स्टीम, किसके साथ हीट करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम, यानी स्टीम यानी हॉट वाटर के साथ उसको फिर से रिएक्ट किया जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन उसको फिर से हीट करते हैं एट कितना 75 केल्विन टू गिव फिनॉल। इसके बाद किसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ बेंजीन HCl एंड एयर, तीन को मिलाना है। कैटलिस्ट कौन यूज करना है, CuCl2 FeCl3, टेम्परेचर कितना यूज करना है 500 केल्विन, देन क्लोरोबेंजीन बनेगा। इस क्लोरोबेंजीन को हीट करना है स्टीम के साथ, स्टीम एकदम हॉट वाटर स्टीम के साथ, टेम्परेचर कितना 750 केल्विन, देन क्या बन जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नीचे रिएक्शन देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका रिएक्शन रहा, बड़ा कर देते हैं समझ में ज्यादा दिखेगा अच्छे। ये रिएक्शन देखिए, ये बेंजीन है आपका, बेंजीन को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन सा एयर, इन तीनों को एक साथ मिक्स किए, मिक्स करने के बाद हीट किए कितना टेम्परेचर पर 500 डिग्री केल्विन। तो इसमें कैटलिस्ट कौन सा है CuCl2 और कौन सा FeCl3, ये दोनों काम सिर्फ कैटलिस्ट के करेंगे, इनका ज्यादा कोई विशेष रोल नहीं है, ये सिर्फ कैटलिस्ट का वर्क करेंगे, रिएक्शन को आगे प्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ मिक्सचर ऑफ कौन किसका किसका मिक्सचर है, यहाँ पे आपका मिक्सचर हो गया बेंजीन का, HCl का और किसका O2 का है। इन सभी मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे एक साथ ऐड करेंगे, देन क्लोरोबेंजीन बनता है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का, और वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और क्लोरोबेंजीन बनेगा। अब इस क्लोरोबेंजीन को
इस क्लोरोबेंजीन को, ये क्लोरोबेंजीन है, स्टीम इट मीन्स वाटर, हॉट वाटर, कितना टेम्परेचर 750 केल्विन टेम्परेचर, इस पर जब हीट कर देंगे देन यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिनॉल का। किसका फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का हो जाएगा। यानी क्लोरोबेंजीन को H2O, ये रिएक्शन चार्ट में भी आपको लेफ्ट साइड में समझाते हैं कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाए थे हैलोजिनेशन से, फ्यूजन रिएक्शन NOH के साथ किया था, क्या बन गया था, फिनॉल बन गया था। ये वाटर स्टीम डिस्टिलेशन भी कर रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, तो क्या बन जा रहा है यहाँ पर, फिनॉल बन जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये 7 नंबर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया फिनॉल बनाने का। किससे बनाए थे हम लोग, बेंजीन से। इससे पहले वाला क्या था, क्यूमीन से। सेकेंड वाला कौन हो गया, बेंजीन से। पहले क्यूमीन हमने बनाया था, बेंजीन के साथ प्रोपीन को रिएक्ट कराए थे तो क्यूमीन बन गया था। फिर उसी क्यूमीन बनाने के बाद फिर उसको एयर के साथ हीट किए थे, ठीक है ना, तो उसके बाद एक प्रॉक्सी बॉन्ड बन गया था, और उस प्रॉक्सी बॉन्ड को डिकम्पोज किए थे, डिकम्पोज करने के बाद हमको फिनॉल बन गया था। ये बेंजीन है, तो बेंजीन को पहले HCl एयर के साथ मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद क्लोरोबेंजीन बन गया, और क्लोरोबेंजीन को क्या करेंगे हम लोग, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे 750 केल्विन पर, देन क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसका PDF चला जाएगा, आप आराम से PDF से लिख सकते हैं, ठीक है ना, PDF जाएगा उससे लिख लीजिएगा, नहीं तो अभी भी आप आराम से वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और इसमें रिएक्शन है, ये बेंजीन है, बेंजीन को एयर के साथ, O2 इट मींस कौन सा, एयर, बेंजीन को आप एयर के साथ, कैटलिस्ट कौन सा है, V2O5, V2O5 कैटलिस्ट हो गया। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 600 केल्विन, 600 केल्विन पर अगर इसको आप हीट करते हैं तब डायरेक्ट फिनॉल बन जाता है, 2 मोल फिनॉल बन जाता है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा माइंड में रखिएगा कि बेंजीन को अगर एयर के साथ V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, टेम्परेचर कितना 600 केल्विन टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर अगर इसको आप हीट करते हैं तो बेंजीन डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाता है किसमें, फिनॉल में कन्वर्ट कर जाता है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा अलग से माइंड में रखिएगा, ठीक है ना, वीडियो रोककर आप लिख सकते हैं, नहीं तो PDF जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ फिनॉल, फिनॉल का यूज कहाँ करते हैं, ये थोड़ा कभी कभी आ जाता है, जो फिनॉल का यूज कहाँ करते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं हम लोग, ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग, यानी जितना दवा बनाने, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स लाइक सैलिसाइलिक एसिड, फेनासेटिन, एस्प्रिन, साल्सोल, इस सब बनाने में हम किसका यूज करते हैं, फिनॉल का। तो फिनॉल का मेथड प्रिपरेशन जनरली आप सिंपल लिख सकते हैं कि इट इज यूज इन मेडिसिन, ठीक है ना, मेडिसिन सिंपली लिख देंगे काम चल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो कौन सा दवा बन रहा है, तो फेनासेटिन हो गया, एस्प्रिन हो गया, ये सब दवा बनाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, फिनॉल करते हैं। तो जनरली एक वर्ड में भी लिख सकते हैं कि इसका यूज किसमें किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में कह रहा है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट, बेकेलाइट एक फिनॉल का ही क्या है, पॉलीमराइजेशन फॉर्म होता है, मतलब एक से अधिक फिनॉल जब मिलता है, काफी लार्ज नंबर ऑफ फिनॉल मिलता है, काफी संख्या में फिनॉल जब एक साथ आता है तो बेकेलाइट बनाता है, ठीक है ना। तो बेकेलाइट के फॉर्मेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, बाय पॉलीमराइजिंग, कहीं रहा विद द फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ पॉलीमराइज कराते हैं किसको, फिनॉल को, तो बेकेलाइट बनता है। करा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकेलाइट बाय पॉलीमराइजिंग विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनॉल को पॉलीमराइजिंग करते हैं तो बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। इतना लंबा नहीं तो कम से कम इतना याद रखना है, इन फिनॉल इज यूज्ड इन मेडिसिन, सेकेंड लिख सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट, इतना भी लिखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फेनोफ्थिलीन, फेनोफ्थिलीन पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड या फेनोफ्थिलीन बनाने भी हम किसका यूज करते हैं, हम लोग फिनॉल का यूज करते हैं। 4 नंबर में क्या है, एज ए प्रेसवेटिव्स ऑफ कौन सा, वेटिव ऑफ कौन सा, इंक, इंक को बचाव करने में या इंक को सही तरीका से यूजफुल बनाने में किसका यूज करते हैं, फिनॉल का। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एज ए सॉल्वेंट, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल को हम लोग यूज किस में करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल इसको बोल, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो फिनॉल का यूज करते हैं। ये आपका फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सैलिसाइलिक एसिड, एस्प्रिन में यूज करते हैं, मेडिसिन में बेकेलाइट बनाने में यूज करते हैं, एस्प्रिन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। और भी लास्ट मैन्युफैक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन का यूज किसमें करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। ये सब इसका यूज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा 6 नंबर है आपका, यूज का ही है, एज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक सोप्स, किसमें यूज करते हैं, सोप्स,
डिटर्जेंट्स, इसमें हम लोग किसके रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज है, हम लोग पढ़ रहे हैं फिनॉल का। ये 6 यूजेज है, इंपोर्टेंट यूजेज है जो फिनॉल के यूज में आता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक और इंपोर्टेंट टर्म्स है, फिनॉल फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको हम बताए थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 2 टाइप, एक है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप का होता है। आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था, 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर क्या होगा, अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनता है, ऐसे वाटर के साथ बना HOH, यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, डॉट से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके बीच में बनता है, तो हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम, हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम, और ये हाइड्रोजन के साथ बनता है। हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम कौन होता है, पढ़े थे हम लोग, फोन, FON जनरली, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके साथ हाइड्रोजन अगर अटैच होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल अलग है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अलग है, तो डिफरेंट भी हो सकता है, HF और कौन सा HO, ये भी हो सकता है। 2 मॉलिक्यूल में बनता है तो उसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं उसको, ध्यान से दीजिए, इंटर। अगर एक ही मॉलिक्यूल में बनता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा, इसमें ए एक्स्ट्रा आ जाएगा। इंट्रा क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में बनने वाला है, OH है, ठीक है ना, और यहाँ पर F दे दीजिए, यहाँ बना दीजिए, ये रहा। जब एक ही मॉलिक्यूल में बनेगा तो ये हो गया इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ा, इसको इंट्रा बोलेंगे। अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 2 टाइप होता है, एक इंटर होता है और एक इंट्रा होता है। किसके बीच में बनता है, तो हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, ठीक है ना। एंड हाइयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन होता है, फोन, FON, याद रखिएगा। कभी कभी फोल्डीन भी यूज होता है, लेकिन अनस्टेबल बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन जनरली फोल्डीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहां बता रहे थे कि फिनॉल फॉर्म्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिनॉल भी इंटरमोलिकुलर, या ध्यान दीजिए, इंटर यानी 2 मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 डिफरेंट या 2 सेम, 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये फिनॉल हो गया, यहाँ पर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर एक फिनॉल है, फिर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर यानी ऊपर जो बन रहा है ये कौन सा बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 डिफरेंट सेम मॉलिक्यूल में बीच में बन रहा है तो इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे इसका हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरा इसका देख लिए, इसके बाद इसका केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे हम लोग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज देख लिए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे कैसे केमिकल प्रॉपर्टी उसका नेक्स्ट क्लास में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। इसका PDF चल जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका जो इसमें PDF जाएगा, इसमें दोनों का जाएगा, इससे पहले वाला क्लास का PDF चले जाएगा, लेकिन आप यहाँ 5 नंबर ग्रेनाड एजेंट से जो स्टार्ट हुआ है वहां से आप राइट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो बस PT में जो पढ़ाए थे 11th का वो PDF भी साथ में कहीं हो सकता है चला जाए, तो आप ग्रेनाड एजेंट से राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में हम आगे नेक्स्ट क्लास में बता देंगे।